सोचिए, अगर आज भारत 500 से ज़्यादा टुकड़ों में विभाजित होता तो क्या हम एक मजबूत राष्ट्र बना पाते? जी हाँ दोस्तों, वो एक ऐसा शख्स था जिसने पूरे भारत को एक ऐसे सूत्र में पिरोया जिसके बदौलत आज भारत एक मजबूत देश के नींव पर टिका हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, जिन्होंने भारत को एक नई नींव दी और एक सूत्र में पिरोया। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रारंभिक जीवन और उनके बचपन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ। उनके पिता झवेर भाई पटेल एक साहसी व्यक्ति थे और उनकी माता लाडबाई धार्मिक और संस्कारी थी। बचपन से ही वल्लभ भाई के अंदर नेतृत्व और आत्मविश्वास की झलक दिखने लगी थी। प्रारंभिक शिक्षा और करियर। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में रहकर ही पूरी की और आगे चल करके उन्होंने कानून की पढ़ाई की। वो आगे चल करके पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहां से बैरिस्टर की डिग्री लेकर के भारत लौटे। भारत आने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में रह करके वकालत शुरू की और आगे चल करके एक अच्छे वकील के रूप में साबित हुए। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर के देश की सेवा का रास्ता चुना। खेड़ा सत्याग्रह सन 1918। जी हाँ दोस्तों, जब किसानों के ऊपर टैक्स का भारी बोझ बढ़ता जा रहा था तब पटेल जी आगे आए और उनके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए। उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। बारडोली सत्याग्रह सन 1928 यह उनके जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन था। यहीं उन्होंने सभी किसानों को एकजुट किया और आंदोलन किया। इस आंदोलन में उन्होंने एक लीडर की भूमिका निभाई और अंततः उनका आंदोलन सफल भी रहा। यहीं से उनका नाम सरदार पड़ा। जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान। जी हाँ दोस्तों, जब भारत सन 1947 को आज़ाद हुआ तब भारत में 500 से ज़्यादा रियासतें थी जिनको एकजुट कर पाना बिल्कुल नामुमकिन के समान था। लेकिन तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी कूटनीति, सूझबूझ और शक्ति से ये नामुमकिन काम भी मुमकिन कर दिखाया। हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे बड़ी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को एक शक्तिशाली व संपूर्ण राष्ट्र बनाने में कामयाब हुए। यह ऐतिहासिक प्रक्रिया भारतीय रियासतों का एकीकरण के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक जीवन। भारत के पहले उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पद पर स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने काफी परिश्रम किया और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में उन्होंने प्रशासन को मजबूत बनाने और देश की आंतरिक सुरक्षा को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यक्तित्व और विशेषता। कठोर निर्णय लेने की क्षमता, ईमानदारी, अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प, निश्चय व कई अन्य कारणों से उन्हें देश का लौह पुरुष कहा गया। ये तो रही उनके जीवन की संघर्ष की कहानी। अब चलिए उनके परिवार की ओर बढ़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल लोग 5 भाई और 1 बहन थे, जिनमें से उनके सबसे बड़े भाई का नाम था विट्ठुल भाई पटेल और उनके दूसरे भाई का नाम था नरसिंह भाई पटेल, तीसरे भाई का नाम था काशी भाई पटेल, चौथे भाई का नाम था उनका सोमा भाई पटेल और 5वें भाई का नाम था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद थे। उनकी बहन का नाम था दहिबा और उनके बड़े भाई का नाम था, जैसे कि मैंने बताया, विट्ठुल भाई पटेल, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता थे जो आगे चल करके भारतीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने। आइए जानते हैं उनके पत्नी और बच्चों के बारे में। उनकी पत्नी का नाम था झावरबा पटेल, जो कि कम उम्र में ही उनकी विवाह हो गई थी। सन 1909 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन खास बात यह है दोस्तों, जब उनकी मृत्यु हुई तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अदालत में एक केस लड़ रहे थे। यही उनकी सत्य और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 2 बच्चे हुए। उनकी बेटी का नाम था मणिबेन पटेल, जो कि अपने पिता के बहुत करीब थी और वो अपने पिता की सेवा में और आगे चल करके उनके कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सहयोग दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बेटा भी था जिनका नाम था दया भाई पटेल।
वो अपने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। पटेल जी का परिवार साधारण जरूर था, लेकिन उनके परिवार ने हमेशा संस्कार और ईमानदारी की सीख मिली। उनके भाइयों और उनकी बेटी ने भी आगे चल करके देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई और उनका साथ दिया। 15 दिसंबर सन 1950, जी हाँ दोस्तों, ये वही दिन है जब भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का निधन हो गया था। लेकिन आज भी उनका विचार देश को नई दिशा देता है। सम्मान और विरासत। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में गुजरात में उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, जो कि लगभग 182 मीटर ऊंची है। यह एकता का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि भारत की नींव को मजबूत बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, वो अगर योगदान नहीं दिए होते, तो हम भारत को कभी एकजुट और इतना शक्तिशाली बनाने में कामयाब नहीं होते। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इसी के साथ वीडियो को अंतिम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।